दोस्तों ज्यादातर हमने फिल्म में लीड रोल करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस पर ही फोकस किया आज तक, और जो सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करते हैं हमने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। बल्कि अगर देखा जाए तो फिल्मों की जान ये सपोर्टिंग एक्टर्स ही होते हैं। कई बार तो फिल्मों का नाम सुनते ही हमें वो एक्टर्स याद आने लगते हैं जो मेन रोल में नहीं होते। और आज हम बात करने वाले हैं साइड रोल करने वाले एक ऐसे ही टैलेंटेड एक्टर की जो मेन रोल में ना होते हुए भी फिल्मों में इतनी गहरी छाप छोड़ चुके हैं कि फिल्मों में अगर उनकी मौजूदगी का आभास होता है तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि फिल्म में दम है। हो सकता है कि उनका नाम ज्यादातर लोगों को ना पता हो। मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज मनोज जोशी की, जिन्होंने फिल्म हेरा फेरी में कचरा सेठ का किरदार निभाया था। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं इस महान शख्सियत की लाइफ के कुछ हसीन और अनसुने किस्सों के बारे में। हम शुरुआत करते हैं इस महान हस्ती के जन्म से। इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1965 को एक गुजराती परिवार में। मनोज जोशी की तरह ही उनके फादर नवनीत जोशी और भाई एक्टर थे, लेकिन 1998 में उनके भाई राजेश की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनके अलावा दोस्तों इनकी 2 बहनें भी हैं। वेल ये छोटी सी जानकारी हो गई इनकी फैमिली के बारे में। बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। क्लास 7 तक अपने गाँव में ही इन्होंने पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें मनोज को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था। जब वो 4th क्लास में थे तब उन्होंने पहली बार स्कूल के एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोस्तों इन्हें एक्टिंग का शौक था। इनकी एक्टिंग में वो बात सभी को नजर आई जो एक प्रोफेशनल एक्टर में होती है। इनकी एक्टिंग को देखकर इनके टीचर्स काफी इंप्रेस हुए और समझ गए कि आने वाले समय का ये एक जगमगाता सितारा है। और यही वजह रही कि बचपन से ही मनोज के टीचर्स उन्हें एक्टिंग के लिए मोटिवेट किया करते थे। क्लास 7 की पढ़ाई पूरी होने के बाद मनोज की फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई और वहाँ पर इन्होंने एक स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया। लेकिन आपको बता दें मनोज का पढ़ाई में मन न लगने की वजह से वो 8th और 9th में फेल भी हुए। इसके बाद उनके पिताजी ने इन्हें संस्कृत की क्लासेस ज्वाइन करवा दी, जहाँ उनके संस्कृत के टीचर ने उन्हें चाणक्य सिकंदर के बारे में काफी जानकारी दी। इसके अलावा आपको बता दें मनोज को पेंटिंग का भी काफी शौक रहा है और आगे की पढ़ाई ये फाइन आर्ट से ही करना चाहते थे। अपने इसी शौक को पूरा करने के चक्कर में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक आर्ट्स ऑफ स्कूल में एडमिशन लेने की सोची। लेकिन पहली बार में मनोज का एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पाया, पर उन्हें एडमिशन तो किसी स्कूल में चाहिए ही था और वो साल बर्बाद नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने मीठी बाई कॉलेज में एडमिशन लिया जिससे वो ग्रेजुएशन कर सके। शुरुआती दिनों में कॉलेज में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन बाद में कॉलेज के एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट हो गए और वहाँ के थिएटर में भी पार्टिसिपेट करने लगे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट थिएटर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए फिर से अप्लाई किया और इस बार उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन इस कॉलेज की पढ़ाई के लिए दोस्तों उनके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि वो वहाँ की फीस को अफोर्ड कर सके। इसके लिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज जोशी ने अपने करियर की तरफ रुख किया। तो चलिए जानते हैं मनोज ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की। जैसे कि हमने आपको बताया मनोज का सिलेक्शन मुंबई के आर्ट कॉलेज में हुआ, तो वहाँ के पेंट ब्रश और बाकी मटेरियल्स का खर्चा उनके पिता नहीं उठा सकते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे मनोज से पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहा। फिर मनोज के एक दोस्त ने उन्हें मैगजीन में काम करने की सलाह दी और उसके बाद मनोज जोशी ने 1983 से मैगजीन में स्केचेस बनाने शुरू कर दिए, जिसमें दोस्तों ने एक स्केच के लिए 50 से 100 रुपए तक मिल जाते थे, मगर उनका इतने से गुजारा नहीं हो पाता था, जिसके चलते उन्होंने पास की ही एक शॉप पर कैशियर का पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में था, तो इसलिए कैशियर के तौर पर वो इतने अच्छे और परफेक्शन के संग काम नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए 1 महीने से पहले ही उनको जॉब छोड़नी पड़ी। इसके बाद साल 1989 तक मनोज ने और भी लैंग्वेजेस की मैगजीन में काम करना शुरू कर दिया और इसी तरह से उनका खर्चा तो निकला ही, साथ में काम का एक्सपीरियंस भी हो गया। वैसे देखा जाए तो आर्ट कॉलेज में ही उन्होंने ये सोच लिया था कि वो आगे चलकर एक्टिंग में ही अपना करियर सेट करेंगे। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इन्होंने उस समय गुजराती, मराठी और हिंदी भाषा में प्ले करने शुरू कर दिए, जिससे कि वो अपने अंदर और सुधार ला सके। 1988 से 1989 के बीच उन्हें EPW की परमानेंट जॉब मिल गई। अब यूँ समझ लीजिए कि मनोज जोशी की लाइफ बिल्कुल सेटल हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बाद भी उनका मन तो भैया एक्टिंग में रम चुका था, लेकिन उन्होंने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया और सही मौके का इंतजार करने लगे। और फिर साल 1990 में उनको चाणक्य सीरियल में काम करने का मौका मिला। इतने नहीं दोस्तों, इस सीरियल के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो वो जॉब कर रहे थे उसे भी उन्होंने छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान एक्टिंग और थिएटर पर ही लगाया। उनकी लगन और मेहनत को देखकर इन्हें एक और सीरियल ऑफर किया गया और ये सीरियल मराठी में था, जिसमें इन्हें बाजीराव पेशवा का रोल मिला। वैसे देखा जाए तो मनोज जी ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी और गुजराती थिएटर से ही की थी और फिल्मों में वो काम करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद उन्हें फिल्मों में वो पहचान नहीं मिलेगी जो वो चाह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो समझ चुके थे अगर हमें अपने आप को साबित करना है तो बॉस छोटे मोटे रोल आपको साबित करने का मौका देते हैं। और इस तरह इन्हें साल 1999 में सरफरोश से बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। इस फिल्म में आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह साहब थे। सरफरोश में इनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा और इसी तरह से आगे भी इन्हें रोल मिलने शुरू हो गए। चलिए अब जानते हैं ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसने मनोज जी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। दोस्तों मनोज जोशी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब फिल्म हंगामा इन्होंने साइन की। ये रोल मनोज जी को इत्तेफाक से मिला था। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रियदर्शन की फिल्म में वो इस रोल को किसी फेमस एक्टर से करवाना चाहते थे, लेकिन एक्टर्स बिजी होने के कारण उन्हें डेट नहीं दे पा रहे थे और तब ये रोल करने का मौका मिला मनोज जोशी को। जब मनोज जोशी को ये रोल मिला तब मनोज जोशी नहीं जानते थे कि फिल्म की स्टोरी क्या है, बस राइटर ने उन्हें उनके डायलॉग्स बता दिए। हम मनोज जी ने अपनी एक्टिंग से उस सीन में भैया जान डाल दी। मनोज जोशी और प्रियदर्शन एक दूसरे के लिए अनजान थे। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन मनोज जोशी की एक्टिंग और काबिलियत पर कहीं न कहीं
प्रियदर्शन को विश्वास था कि वो इस रोल को निभा लेंगे और जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बॉस कमाल कर दिया। एंड साथ ही मनोज जोशी की एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया और मनोज जोशी का चेहरा लोगों की निगाहों में बस गया। इस फिल्म के बाद मनोज जोशी और प्रियदर्शन का एक खास रिश्ता बन गया और इसके बाद प्रियदर्शन ने अपनी आगे की 12 फिल्मों के लिए मनोज जोशी को साइन कर लिया। इन्होंने खट्टा मीठा, हंगामा, हेरा फेरी, हंसी तो फंसी, चुप चुपके, गोलमाल, विवाह, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, मेरे बाप पहले आप, किस किस को प्यार करूं, ऐसी फिल्मों में काम किया। well, दोस्तों हमने आपको मनोज जी की लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें बता दी, लेकिन अब चलिए बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में। साल 2016 में इन्हें थिएटर में बेस्ट एक्टिंग के संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी साल इन्हें ITI अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल चक्रवर्ती अशोक सम्राट के लिए भी सम्मानित किया गया। 2017 में इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दे दिया गया। 2018 में मनोज जोशी जी को पद्मश्री से नवाजा गया। इसके साथ इनको एक बार बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों इनकी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। आपको बता दें मनोज जोशी जी ने 1 मार्च 1988 को चारू जोशी से शादी की थी। दोस्तों चारू जोशी भी मनोज जोशी की तरह थिएटर लाइन से जुड़ी हुई हैं। दरअसल वो थिएटर प्रोडक्शन कंपनी की ओनर है और उनके आज 2 बेटे हैं, धर्म जोशी और रुद्र जोशी। बड़ा बेटा धर्म एक एक्टर है। चलिए इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ, लेकिन प्लीज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बॉस प्लीज वीडियो को लाइक करो यार। दोस्तों आपको बता दें मनोज जोशी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी शादी में फार्म हाउस बुक करने के लिए लोन लिया था और इस लोन को भरने के लिए इन्होंने थिएटर में चाणक्य बनने का काम भी किया। मनोज जोशी हरिद्वार में एक चैरिटी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं जिसमें वो पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। साल 2021 में मनोज जोशी पर आरोप था कि उन्होंने चुपचाप एक पोस्ट ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई थी। मनोज जोशी ने फिल्मों से काफी अच्छा खासा पैसा कमाया है और उनकी नेटवर्थ सुन के आपके थोड़े से होश उड़ सकते हैं। देखिए भले ये सपोर्टिंग एक्टर के रोल में नजर आए हो, लेकिन भैया अपनी मेहनत के दम पे इन्होंने 3 से 5 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ जमा कर ली है। भारतीय रुपए में बात करें तो 20 से 35 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ है। आप मुझे बताइए इनका कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।